Welcome students, all of you. See question number 6. From the following balance drawn from ledger of Sri Nargopal, prepare the trial balance as on 31st March 2020. This is question number 6 in the new book. ठीक है, जिनके पास नई बुक है वो नई बुक में चेक करना. क्वेश्चन नंबर 6 है. अब आपको इससे ट्रायल बैलेंस बनाना है, तो मैं आपको इसमें अमाउंट बहुत बड़ी बड़ी है, तो मैं आपको डायरेक्ट वैसे ही बताता हूँ. 75 लाख. ठीक है, तो कैपिटल क्या है आपकी? कैपिटल आएगी आपकी डेबिट में. मैं आपको बुक में ही समझा देता हूँ उसको. तब मैं क्वेश्चन नंबर 8, कैपिटल क्या आएगी आपकी? डेबिट में. कैपिटल क्या आएगी आपकी? डेबिट में. ठीक है, कैपिटल कहां पर लिखो? प्लांट क्या है? क्रेडिट. कैपिटल डेबिट में नहीं, क्रेडिट में. कैपिटल कहां पर आएगी? क्रेडिट में. कैपिटल क्या है? लायबिलिटी है. तो कैपिटल आ गई आपकी, मैं यहां पर लिखता हूं क्रेडिट पे. ठीक है, प्लांट क्या है आपकी? एसेट्स है, तो क्या आएंगी? डेबिट में. प्लांट कितने आएंगे आपके? डेबिट में. प्लांट मतलब ग्रुप ऑफ मशीनरी. प्लांट. कैश इन हैंड क्या है आपका? कैश इन हैंड आएगा आपका डेबिट में, बिकॉज ये क्या है? एसेट्स है. कमीशन रिसीव्ड. कमीशन रिसीव्ड कितने का है बच्चे? 1,70,000. ये आपका आएगा क्रेडिट में. ये इनकम है. क्रेडिट में क्या है? इनकम है. उसके बाद डिस्काउंट डेबिट, ये अलाउडेड है. डिस्काउंट अलाउडेड जिसको बोलते हैं आप, डिस्काउंट अलाउडेड, ये आपका आएगा डेबिट में. परचेज रिटर्न. परचेज अगर डेबिट होती है, परचेज रिटर्न क्या होती है? क्रेडिट. इंटरेस्ट रिसीव्ड. इंटरेस्ट रिसीव्ड क्या आपकी? इनकम है. इंटरेस्ट रिसीव्ड क्या आपकी? इनकम है. तो उसको आप कहां लिखोगे? उसको लिखोगे आप क्रेडिट में. रिपेयरिंग चार्जेस, ये आपके आएंगे डेबिट में. ये एक्सपेंसेस हैं. रिपेयरिंग चार्जेस क्या आपके? एक्सपेंसेस हैं. उसी तरह जनरल एक्सपेंसेस, ये भी आपके डेबिट में आएंगे. फिर वेजेस क्या है? वेजेस भी आपके क्या आएंगे? डेबिट में. ये भी क्या है? एक्सपेंसेस है. फर्नीचर. फर्नीचर क्या आपकी? एसेट्स है, तो ये क्या आएगी? डेबिट में. सेल्स रिटर्न. सेल्स अगर क्रेडिट में आती है, सेल्स रिटर्न क्या आएगा? डेबिट में. ठीक है. लोन एंड एडवांस. लोन एंड एडवांस कहां पर आएगा आपका? लायबिलिटी है. लोन एंड एडवांस क्या आपका? लायबिलिटी, क्रेडिट में. ऑफिस सैलरी डेबिट में, आपने पे किया ऑफिस सैलरी. ठीक है. उसके बाद बिल्डिंग. बिल्डिंग कहां पर आएगी आपकी? डेबिट में. ठीक है. स्टॉक ऑन 1 अप्रैल, ये स्टॉक है आपका 1 अप्रैल को, ये भी क्या है? एसेट्स है, डेबिट में. कैश एट बैंक क्या आएगा आपका? डेबिट में. एसेट्स. रेंट, रेट्स, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, ये पे किया आपका डेबिट में. एक्सपेंसेस हैं, ये क्या आएंगे? डेबिट में. डीआर लिख रहा मैं, डीआर. ठीक है. डिस्काउंट क्रेडिट, ये आपका क्रेडिट में आएगा. क्यों? ये डिस्काउंट रिसीव्ड है. क्या है वो? डिस्काउंट रिसीव्ड. सन्ड्री क्रेडिटर्स आपके आएंगे क्रेडिट में, ये लायबिलिटी है. सेल्स. सेल्स क्या है आपकी? क्रेडिट में. क्यों? सेल्स क्या है? रेवेन्यू है, इनकम है. बुक डेबिट्स क्या है? मतलब इट मींस बैड डेट्स, ये क्या आएंगे आपके? डेबिट में. रेंट. रेंट आपका क्या है बच्चे? एक्सपेंसेस है, तो ये आएंगे आपके डेबिट में. परचेज. परचेज भी क्या है आपका? डेबिट में. परचेज क्या है? एक्सपेंसेस. कैरेज एंड फ्राइट, ये भी एक्सपेंसेस हैं, ये भी किस में आएंगे? डेबिट में. डिलीवरी वैन. डिलीवरी वैन किस में आएगी आपकी? डेबिट में. एसेट्स है. ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस क्या है आपके? डेबिट में. एक्सपेंसेस क्या है? डेबिट में. और ड्राइंग भी क्या आएगी आपकी? डेबिट में. तो बच्चे आप इसको करना, इस वाले क्वेश्चन को खुद करना, मैं आपको डिस्कस करूंगा. अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 6 तो मैंने आपको यहां पर डिस्कस कर दिया. आप इसको प्रैक्टिस करना कि क्रेडिट में क्या आएगा, डेबिट में क्या आएगा. मैंने यहां पर आपको वीडियो में बता दिया. नाउ आई एम डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 8. देखो क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम द फॉलोइंग लेजर, इसमें इनपुट और आउटपुट का भी है. वैसे इनपुट आपके पास सिलेबस में है नहीं, लेकिन मैं आपको डिस्कस कर लेता हूं. फ्रॉम द फॉलोइंग लेजर अकाउंट बैलेंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक ऑफ राज. क्वेश्चन नंबर 7 को रहने देना अभी. From the following balance extracted from the books of prepare the trial balance as on 31st March 2020. तो देखो मैं आपको इस क्वेश्चन को करके बता रहा हूं. क्वेश्चन नंबर 7 को आप किस तरीके से करोगे? सबसे पहले आपके पास क्या है? परचेज. परचेज कितना का है? परचेज क्या है आपके? एक्सपेंसेस. तो हेड ऑफ अकाउंट डेबिट और क्रेडिट. परचेज क्या है? परचेज क्या है? आपके एक्सपेंसेस. तो परचेज कितना आएगा आपका? डेबिट में 1,04,000. ठीक है. उसी तरह परचेज के बाद क्या है? सन्ड्री डेटर्स. सन्ड्री डेटर्स कितने के आपके? 18,000, वो भी आपके डेबिट में आएंगे. 18,550. ठीक है. उसके बाद प्रीमिसेस. प्रीमिसेस भी एसिड होती है. प्रीमिसेस मतलब जैसे कि आपका स्कूल प्रीमिसेस, पूरा एक एरिया प्रीमिसेस, तो ये भी एसिड्स होती हैं.
कितने का है प्रीमिसेस, ठीक है, प्रीमिसेस है आपके 62,000, प्रीमिसेस कितने के हैं 62,000। उसके बाद सेल्स, सेल्स क्या है, इनकम है, रेवेन्यू है, कितने की है सेल्स, क्रेडिट में 1,49,000, ठीक है। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, परचेज रिटर्न, परचेज अगर डेबिट में है तो परचेज रिटर्न क्या हो जाएगी आपको क्रेडिट में आ जाएगी, आपकी कितने की है 8,900, ठीक है। उसके बाद रेट्स एंड टैक्सेस, रेट एंड टैक्सेस कितने के, हाँ रेट एंड टैक्सेस, रेट एंड टैक्सेस ये भी एक्सपेंसेस है 780, ठीक है 780 रेट एंड टैक्सेस के बाद क्या आपका नेक्स्ट क्या है, रेट एंड टैक्सेस के बाद है कैश एट बैंक एसेट्स, कैश एट बैंक 780 के नीचे कितना है 1,560, ठीक है, ये आपके एसेट्स हैं। कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड भी एक्सपेंसेस है, मतलब कैरेज का पे किया आपने, कैरेज इनवर्ड कितना पे किया आपने, कैरेज का पे किया आपने 650, ठीक है। उसका कैश एट बैंक, कैश एट बैंक कितने, कैश एट बैंक तो कर दिया, कैरेज इनवर्ड कर दिया। उसके बाद है आपका सैलरीज एक्सपेंसेस, कितने की है सैलरीज, सैलरीज है आपकी 3,900, 3,900। सैलरीज के बाद क्या है आपका स्टॉक, स्टॉक भी क्या आपकी एसेट्स है, स्टॉक कितने के आपके 25,000, स्टॉक भी आपकी एसेट, स्टॉक मतलब जो गुड्स आपने परचेस किए हैं ओपनिंग में, ठीक है। तो स्टॉक क्या होती है, मैं अभी आपको इनपुट बाद में बताता हूं, मैं इनपुट सबसे लास्ट में बताता हूं। उसके बाद ड्राइंग, ड्राइंग भी आपकी क्या है डेबिट में, ड्राइंग कितने की आपकी 7,950। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स, आप लाइबिलिटी आपकी सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने के हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स आपके 8,300, ठीक है। उसका रिटर्न इनवर्ड, इसको बोलते हैं रिटर्न, सेल्स रिटर्न क्या बोलते हैं इसको, सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड कितने के 5,360, ये आपके क्रेडिट में आएगा। रिटर्न अगर सेल्स अगर आपकी, इसको सेल्स रिटर्न नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको सेल्स रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड को क्या बोलते हैं परचेज रिटर्न ही बोलते हैं उसको, ठीक है परचेज रिटर्न। सेल्स अगर आपकी डेबिट, सेल्स अगर आपकी ना सेल्स रिटर्न, सेल्स अगर आपकी यहां पर आती है तो सेल्स रिटर्न कहां पर आएगी आपकी डेबिट में आएगी, नॉट इन क्रेडिट। 5,360, ठीक है, सेल्स रिटर्न कितने की आपकी रिटर्न इन 5,000। उसका फर्नीचर, फर्नीचर आपकी एसेट्स है, कितने का है फर्नीचर, फर्नीचर आपका 15,600। उसके बाद आपका नेक्स्ट है कैश इन हैंड, कैश इन हैंड भी क्या आपकी एसेट, कैश इन हैंड कितने का कैश इन हैंड, कैश इन हैंड है आपका 390, 390। कैश इन हैंड के बाद क्या है बच्चे कैपिटल, कैपिटल क्या होती है इंटरनल लायबिलिटी, कैपिटल कितने की कैपिटल है 85,000 की, तो यहां पर आएगा क्रेडिट साइड में, कहां पर आएगा क्रेडिट साइड में, ठीक है। उसके बाद कैपिटल के बाद क्या आपका फैक्ट्री वेजेस, फैक्ट्री वेजेस ये भी एक्सपेंसेस है, तो कितने के 5,830, तो ये 830, ठीक है 5,830। उसके बाद क्या है आपका कैरेज आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ड हो चाहे और आउटवर्ड हो, सारा क्या आता है डेबिट में आता है, एक्सपेंसेस है वो, कैरेज आउटवर्ड है ये, तो ये इनवर्ड नहीं है, इसको आउटवर्ड कर दो, आउटवर्ड ये भी आपका डेबिट में है। कैरेज आउटवर्ड आपका कितने का है 260 का है, 260, ठीक है। उसका रेंट रिसीव्ड ये इनकम है, रेंट पेड नहीं है, रेंट रिसीव्ड है, कितने का रेंट रिसीव्ड है 2,990, ठीक है। उसका इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कितने का 2,100, ठीक है। उसका बैड डेट्स है, इंश्योरेंस पेड है, ठीक है, इंश्योरेंस क्या एक्सपेंस है। उसके बाद क्या है इंश्योरेंस बैड डेट्स, ये भी लॉसेस है, तो कितने के हैं लॉसेस, इंश्योरेंस बैड डेट्स के बाद क्या है, इंश्योरेंस क्या बैड डेट्स कितने के हैं 260 के।
अब देखो, अब लास्ट में एक जगह तो मैंने आपको इधर स्टार्टिंग में छोड़ा था, इनपुट वाला देखो मैंने आपका छोड़ा था। तो इनपुट को आप कहाँ लिखोगे, डेबिट में, और आउटपुट को कहाँ लिखोगे, क्रेडिट में। तो अगर इनपुट है, पहले मैं इनपुट वाले को लिखता हूं, इनपुट CGST, इसको बोलते हैं सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या बोलते हैं इसको, CGST, पहले IGST है, क्या है, इनपुट IGST। तो इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसको आप डेबिट में लिखोगे 25 नहीं है बच्चे, 25,000 नहीं है, ये कितना है, 2 मिनट है। इनपुट CGST है आपका, तो 25,000 आपका ओपनिंग स्टॉक है, 5,000, तो इसको लिखो इनपुट IGST, कितना आपका 5,000। ये डेबिट में, इनपुट क्या होता है, परचेज के ऊपर होता है, ठीक है, परचेज के ऊपर पेड होता है। उसी तरह इनपुट क्या है, फिर से इनपुट है आपका CGST, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कितना है आपका 2,500। उसका इनपुट आपका SGST, इसको भी आप, जो भी इनपुट होगा बच्चे उसको आप कहां लिखोगे, डेबिट में लिखोगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास लास्ट में क्या है, अब दूसरी साइड देखो, उस तरफ देखो, मैंने आपको अभी इनपुट वाला छुड़ाया था लास्ट में। उसके बाद आपका आउटपुट, तो आउटपुट IGST को क्या करोगे आप, आउटपुट IGST, सिर्फ आउटपुट IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसको आप क्रेडिट में लिख देना। कितना लिख दोगे क्रेडिट में, 10,000, ठीक है। अब आपने ये इन सबको बैलेंस करना है, दोनों साइड, डेबिट साइड को किसके बराबर देखना है, ठीक है, डेबिट साइड को, ठीक है, तो इसके नीचे डबल लाइन खींच देना, ठीक है। अब आपने डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में, ठीक है, तो देखो परचेज हो गया, ये सारा हो गया। अब आपने कुछ नहीं करना है, पहले क्रेडिट साइड का टोटल करना है। तो क्रेडिट साइड में 1,49,000, 8,985,000, 2,990 और 10,000। तो आपका इसका टोटल आएगा, आपका कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, एक कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 का, तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आपका पीछे आंसर, कोई दिक्कत नहीं हो, जो आंसर होगा वही होगा, ठीक है। 2,64,190, 2,60, ये आएगा 2,64,190, ठीक है। यहां पर भी कितना लेना, 2,64,190। डेबिट साइड किसके साइड बराबर इक्वल आएगी, ये आपका, आप इसको कैलकुलेट करोगे तो वो सेम वही आएगा। बस आपको याद रखना है कि आपने किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, ठीक है। और जो मैंने क्वेश्चन नंबर 8 ऑलरेडी पहले डिस्कस कर दिया है, तो मैं आपको अब नेक्स्ट बैंक रिकॉन्सिलेशन की वीडियो भेजूंगा, तो इनको बाद में डिस्कस करूंगा मैं आपको, ठीक है, मैं वीडियो से ही डिस्कस करूंगा आपसे, ठीक है। तो आप इसको डिस्कस कर लेना, क्वेश्चन नंबर 8 को देखना, हेड ऑफ अकाउंट, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।